गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कि एक फेमस विक्टोरियन पोइट हैं उनकी पोएम यूलिसिस के इंट्रोडक्शन और आगे की लाइंस पढ़ी थी। चलिए पोएम को कंटिन्यू करते हैं। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ बिंडी ट्रॉय, तो दूर उन मैदानों में बिंडी ट्रॉय के, यहाँ पर यूलिसिस ट्रॉय वॉर के बारे में बात कर रहा है कि उन मैदानों में जब युद्ध के दौरान तलवारें टकराती थी तो उनकी जो गूंज है वो चारों तरफ सुनाई देती थी, पूरे मैदान उससे गूंज उठता था। आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मैट, मैं उसका एक हिस्सा था कि उन्होंने जो युद्ध है वहाँ पर बहुत वीरता से युद्ध लड़ा था, ट्रोजन वॉर, तो मैं उस युद्ध का एक हिस्सा था और मैंने वहाँ पर भी अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। Yet all experience is an arc where through glimpse that untraveled word whose margin fades। लेकिन चूँकि ये जो यूलिसिस है उनको बहुत ही एक्सपीरियंस था और बहुत ही नॉलेज थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ में इन्होंने ट्रैवलिंग की थी। तो वो कहते हैं कि जो भी उन्होंने कुछ देखा है, एक्सपीरियंस किया है, वो एक आर्क की तरह है और जैसे ही उस आर्क से आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं प्राप्त किया है, पूरा अनट्रेवल्ड वर्ल्ड दिखाई देता है। फॉर एवर व्हेन आई मूव, कि हमेशा हमेशा जब भी मैंने मूव किया है तो हमेशा ही मुझे एक अनट्रेवल्ड वर्ल्ड सामने दिखाई दिया है। हाउ डल इट इज़ टू पॉज, तो मेरे लिए, क्योंकि मैं तो पूरी लाइफ जो हूँ एक ट्रैवलर बन कर के अपने जीवन को मैंने बिताया है, तो कितना निराशपूर्ण होगा और मेरे लिए रुकना, कि मैं अपने जीवन में रुक जाऊँ एंड टू मेक एन एंड, और यहीं पर अपनी ट्रैवलिंग का एंड कर दूँ। टू रस्ट अनवर्निस्ड नॉट टू शाइन इन यूज़, और जो तलवारें हैं कि जो वो यूज़ नहीं आ रही है तो उन पर जंग लग गई है, अब वो ना ही वो चमक रही है और ना ही उनके अंदर वो अब तेज़ धार रही है। एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, कि यदि मुझे और जीवन मिले और जीवन पर जीवन मिलते जाए, मतलब और भी ज़्यादा अगले जन्म, उससे भी अगले जन्म यदि मुझे मिले, वर ऑल टू लिटिल, तो ये मेरे लिए बहुत कम होंगे। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, और मेरे लिए तो एक ही है, एक ही जीवन है, और जो कि लिटिल रिमेन्स, थोड़ा बहुत बचा है, क्योंकि यूलिसिस अपने ओल्ड एज में पहुंच चुका है। तो यूलिसिस जो है अपने जीवन के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने जितना कुछ सीखा है और जितना एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है अपनी ट्रैवलिंग के दौरान, वो बहुत कम है। मैं और भी जानना चाहता हूँ, नया नॉलेज प्राप्त करना चाहता हूँ, बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस। इटर्नल साइलेंस मीन्स डेथ, कि उस इटर्नल साइलेंस से, उस डेथ से मैंने जितने भी आवर्स को सेव किया है, जितने भी घंटे मैंने सेव किए हैं, समथिंग मोर ए ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, वो मेरे लिए और भी ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस लाएंगे। मैं हर एक मोमेंट को जीना चाहता हूँ, अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस प्राप्त करना चाहता हूँ, और वो मेरे लिए नई नई चीज़ें लेकर के आएंगे,
वाइल इट वर, ये कितना मूर्खतापूर्ण होगा कि यदि कोई व्यक्ति काम करना बंद कर दे तो कितना मूर्खतापूर्ण काम होगा। फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होर्ड माई सेल्फ, कि मेरे लिए तो कुछ 3 स्टोर बचे हैं स्टोर करने के लिए एंड होर्ड करने के लिए, कि मैं स्टोर करता रहूँ और होर्ड माई सेल्फ खाता रहूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। कि केवल सांस लेते रहने का नाम जिंदा रहना नहीं है, जीवन इससे भी आगे कुछ है। व्यक्ति को अपने ज्ञान को और अपने अनुभव को हमेशा अपने जीवन में बढ़ाना चाहिए तथा जीवन के अंतिम समय तक क्रियाशील बने रहना चाहिए। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार। तो जो यूलिसेस है वो कहता है कि अब मेरी ओल्ड एज है, अब मेरे अंदर वो पहले वाली वो फुर्ती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यर्न करता हूँ, डिजायर करता हूँ कि मैं हमेशा ही जो हर पल नॉलेज को फॉलो करता रहूँ, एक सिंकिंग स्टार की तरह, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट्स। और मैं उस ऊंचाई तक पहुँचना चाहता हूँ जहाँ पर ह्यूमन थॉट्स की जो बाउंड है उनसे भी आगे निकलना चाहता हूँ। दिस इज़ माई सन माई ओन टेलेमेचस, ये मेरा बेटा है। यहाँ पर जो यूलिसिस है वो अपने आप को, अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि ये मेरा बेटा है। और ये बिल्कुल इन्फेंट था, मतलब बहुत छोटा था जब ये ट्रॉय वॉर के लिए गए थे, और अब वो बड़ा हो चुका है जब वो वापस लौट करके आए हैं। तो जब यूलिसिस जो है अपने फादर को खोजने के लिए निकला था, जो कि बहुत लंबे समय से अपने घर से बाहर रहे थे, और उन्होंने उनको जब वो वापस लौटने पर उनके पिता जो है उनको एक भिखारी के वेश में मिले थे। तो जो यूलिसिस है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि मेरा बेटा है, टू हुम आई लीव द स्केप्टर एंड द आइलैंड आइजल। तो वो कह रहा है कि मैं तो अपनी खोज में जाना चाहता हूँ और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये जो मैं सब कुछ छोड़ करके जाऊँगा, स्केप्टर मतलब राजपाट पूरा, और ये आइजल, ये दोनों चीज़ें मैं अपने बेटे को छोड़ करके जाऊँगा। वेल लव्ड ऑफ मी, कि ये जो बेटा है वो मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यार करता है। डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेवर, और वो इस कार्य को अपने माँ और अपने बड़ों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा मतलब उपयुक्त नॉलेज है। तो ये यूलिसिस जो है वो अपने फिर से अपनी ट्रैवलिंग पर जाने की एक प्लानिंग करता है और अपना सारा शासन जो है अपने बेटे को देना चाहता है। बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड ए रग्ड पीपुल, और ये अपनी नॉलेज से, अपनी समझ से, ये जो मेरी अनसिविलाइज्ड पीपुल है, अपनी ये जो मेरी प्रजा है, इनको अच्छे से ये हैंडल कर सकता है। एंड थ्रो सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड, और अपने व्यवहार से उनके लिए क्या उपयोगी है और क्या नहीं, वो सब कुछ जो है यूलिसिस कर सकता है। और जो उनके पूरे जो वर्क है, ट्रेडिशनल वर्क, उनको वो अच्छे से करेगा, ये यूलिसिस को विश्वास है।
तो वो एक प्रपोजल रखते हैं कि राज्य का शासन जो है अपने बेटे टेलीमेकस पर छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि यूलिसेस जानता है कि उसके देश के लोग जो हैं जंगली है और टेलीमेकस उनकी आदतें सुधार सकेगा। सेंटर्ड इन द स्पेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़, और अपनी कॉमन ड्यूटीज़ के बीच में वो एक सेंटर के रूप में काम करेगा। डिसेंट नॉट टू फेल, कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा इन द ऑफिसेज ऑफ टेंडरनेस के ऑफिसेस में। एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, और जैसे वो अपनी प्रजा का, अपने देश का और अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखेगा, वैसे ही वो अपने हाउस होल्ड जो गॉड्स है उनकी जैसे पहले से पूजा करता आया वैसे ही पूजा करता रहेगा। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊँगा। ही वर्क्स इज वर्क, आई माइंड। यूलिसिस को तो अधिक ज्ञान और जो रोमांचक साहसिक कार्यों की भूख है, तो उसका बेटा यहाँ पर राज्य को चलाएगा, शासन करेगा और मैं अपनी यात्रा पर चला जाऊँगा। तो ये थी यूलिसिस का सेकंड पार्ट। आगे की लाइंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।